प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कहा कि सभी जो आदेश हैं वो सुरक्षित रखे जाएंगे। केंद्र की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक जिसमें राज्य और शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी, उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में, तो वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर, राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सुनवाई पूरी होने और अगले आदेश तक कोई भी सरकार अपनी जांच के आधार पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में नया वीडियो आया सामने। एक फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा था। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच करने 3 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी पंजाब के फिरोजपुर गई और उस स्थान का मुआयना किया। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में कहा किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा की अचानक मौके पर पहुंचे प्रदर्शनकारी। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा पीएम मोदी पंजाब का अपमान कर रहे हैं, रैली में भीड़ नहीं थी इसीलिए पीएम लौटे। सिद्धू ने कहा 70,000 कुर्सियों पर केवल 500 लोग थे इसीलिए पीएम की रैली रद्द की गई। सिद्धू ने कहा पीएम की जान की कीमत बच्चा बच्चा जानता है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी बड़ी सौगात। पीएम ने कोलकाता स्थित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। पीएम ने कहा देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में हमने एक और कदम बढ़ाया। इससे उन गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को फायदा मिलेगा जिनका अपना कोई कैंसर से जूझ रहा। प्रधानमंत्री ने कहा महज 5 दिनों में ही रिकॉर्ड 1.5 लाख बच्चों को वैक्सीन की डोज दी गई। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की। भारत 150 करोड़ वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा अंधेरा जितना घना होगा उजाला उतना ही अहम हो जाता है। चुनौतियां जितनी ज्यादा हो हौसला उतना ऊंचा हो जाता है। लड़ाई जितनी कठिन हो अस्त्र शस्त्र उतने ही जरूरी हो जाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इस दौरान सीएम ने कहा युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। वहीं सीएम ने कहा टैबलेट और स्मार्टफोन चलाने का खर्चा भी सरकार देगी। कहा सरकार युवाओं की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऐसे इंतजाम सुनिश्चित कर रही है। सीएम योगी ने कहा टैबलेट और स्मार्टफोन के जरिए युवा पढ़ाई के दौरान ही अपने करियर का रास्ता चुन सकेंगे। इसके लिए छात्रों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या में भी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाने को कहा और यूपी के युवाओं को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी पिछली सरकारों पर भी जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा पिछली सरकारों अराजकता का प्रतीक थी, प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का काम करती थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली में पिछले 24 घंटे में लगभग 17,000 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस यहां पर जल्द ही पीक पर आने की आशंका। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में 30,000 से अधिक सक्रिय कोविड-19 के मामले हैं और 24 मरीज वेंटिलेटर पर हैं जानकारी दी। दिल्ली के लोगों को अगले 2 महीने तक सतर्क रहने की जरूरत है।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,17,100 नए केस आए सामने। 302 लोगों की मौत, 30,836 मरीज रिकवर। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,71,063 हो गई। भारत में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 3,000 के पार। अब तक इस वेरिएंट से 1,119 मरीज ठीक हुए। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 2 लोगों की मौत। ओडिशा में एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ा। इससे पहले राजस्थान में एक बुजुर्ग की हुई थी मौत। वहीं महाराष्ट्र में 876, दिल्ली में 465, कर्नाटक में 333, राजस्थान में 291, केरल में 284, गुजरात में 204 मामले ओमिक्रॉन के सामने। तमिलनाडु में 121, हरियाणा में 114, तेलंगाना में 107, ओडिशा में 60, उत्तर प्रदेश में 31 मामले सामने आए। उधर आंध्र प्रदेश में 28, बंगाल में 27, गोवा में 19, असम में 9, मध्य प्रदेश में 9, उत्तराखंड में 8 केस आज सामने। बेटे वैभव गहलोत के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। इटली से भारत आई फ्लाइट में कोरोना ब्लास्ट। 179 में से 125 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सभी को अमृतसर में किया गया क्वारंटीन। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। अब तक सरकारी अस्पतालों में 100 से ज्यादा हेल्थ वर्कर संक्रमित। दिल्ली में कोरोना खतरे के बीच बंद स्कूलों पर केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मिड डे मील के रूप में सभी छात्रों को दिया जाएगा ड्राई राशन किट। बनारस में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में मिले 174 पॉजिटिव मरीज। अब जिले में 421 एक्टिव केस। मथुरा में 47 लोग कोरोना संक्रमित। विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री वाले 6 लोग भी शामिल। झारखंड में मिले कोरोना के 3,704 नए मामले, 4 की मौत। बिहार में कोरोना बेकाबू। 21 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद करने का आदेश। हॉस्टल भी होंगे खाली। चंडीगढ़ में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 331 नए मरीज। 7.61% पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। तमिलनाडु में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सरकार का बड़ा फैसला। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया नाइट कर्फ्यू। असम में मिले कोरोना के 844 नए मरीज। 2 की मौत। 2,689 पहुंची एक्टिव केसों की संख्या। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए। यह राष्ट्रहित में है क्योंकि देश में फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स की भारी कमी। पीएम मोदी आज कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कर सकते हैं वर्चुअली चर्चा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा संभव। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला। काशीपुर में एक युवक छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंचा। कार्यक्रम में मची अफरा तफरी। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा, चाकू को कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। कांग्रेस का आरोप, यह प्रशासन की बड़ी चूक। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सेना ने तीनों आतंकियों को किया ढेर। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पंजाब में भाजपा समर्थकों ने डिप्टी सीएम ओपी सोनी को घेरा। मोदी जिंदाबाद नारा लगाने के बाद दी जाने की अनुमति। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने रद्द की अपनी पार्टी की सभी जनसभाएं। पति और अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लिया फैसला। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आपका बड़ा फैसला। यूपी की चुनावी सभा, सभी रैलियों और सभाएं की स्थगित। 8 जनवरी को बनारस में वर्चुअली होगी केजरीवाल गारंटी जनसभा। देहरादून में कृषि उद्यान और बागवानी क्षेत्र के विकास को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हरिद्वार में जिला अस्पताल के हालात बदतर। इमरजेंसी वार्ड में टॉर्च की रोशनी में हो रहा मरीजों का इलाज। बिजली जाने से जिला अस्पताल में रहता है अंधेरा।
शिमला में बीजेपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने कहा, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह चौंकाने वाली चूक हुई वो बेहद निंदनीय है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पंचकुला में सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से कोविड प्रबंधन का लिया जायजा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पीएम का पंजाब में रास्ता रोकने में पंजाब सरकार पर निशाना साधा। पंजाब सरकार की मिली भगत का आरोप लगाया। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि अपने पिता की छठी पुण्यतिथि पर उनकी कब्र पर जाना चाहती थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक युवक के पास से 580 ग्राम सोना पकड़ा। शारजहां से आई फ्लाइट में युवक सोना ग्राइंडर मशीन में छुपाकर लाया था। पकड़े गए सोने की कीमत 28 लाख से ज्यादा। मुंबई के भिवंडी इलाके में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। आग पर काबू पाया गया। चंबा के चुराह में हुई भारी बारिश और बर्फबारी से लोक निर्माण विभाग को करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान। लोक निर्माण विभाग की करीब 24 सड़कें इस भारी बारिश और बर्फबारी से बाधित हुई। दिल्ली के बेगमपुर में एक मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत ने पेंगोंगसो झील के पास चीन के पुल बनाने पर अपनाया कड़ा रुख। कहा, 60 वर्षों से ड्रैगन के अवैध कब्जे में है ये इलाका। निर्माण की बारीकी से कर रहे हैं निगरानी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के काफिले को उड़ाने की आतंकी साजिश नाकाम। बारामूला हंदवाड़ा रोड पर लगाई गई आईईडी की गई निष्क्रिय। पाक हैंडलर के निर्देश पर टीआरएफ मॉड्यूल का भंडाफोड़। एनआईए और दिल्ली पुलिस एचक्यू की करते थे रेकी। टारगेट किलिंग के में शामिल जम्मू कश्मीर से 5 आतंकवादी गिरफ्तार। बुल्लीबाई केस में गिरफ्तार आरोपी नीरज बिश्नोई को यूनिवर्सिटी ने किया निलंबित। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने असम से किया था गिरफ्तार। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। श्रद्धालुओं के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी लाना हुआ अनिवार्य। विधानसभा उम्मीदवार चुनाव पर खर्च कर सकेंगे 40 लाख। लोकसभा प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 95 लाख। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। यूपी के किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा। यूपी में बिजली बिल होंगे आधे। सरकार ने किया यूपी पीसीएल को अनुदान देने का फैसला। सीएम योगी ने शहीद जनरल बिपिन रावत को दिया सम्मान। सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने फिर खेला खूनी खेल। जन अदालत लगाकर की 3 आदिवासियों की हत्या। पेटीएम निवेशकों को लगा तगड़ा झटका। लिस्टिंग के बाद 1262.55 रुपए के सबसे निचले स्तर पर लुढ़के शेयर। रिलायंस रिटेल ने भारत की प्रमुख क्विक कॉमर्स कंपनी डेंजोक से किया $20 करोड़ का निवेश। कंपनी के 25.8% हिस्सेदारी का होगा मालिक। $463 अरब आंकी गई देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी की संपत्ति। कजाकिस्तान में फिर भड़की हिंसा। दंगाइयों ने अलमाटी में 18 पुलिसकर्मियों की हत्या की। हालात बेकाबू। साउथ वेस्ट इंग्लैंड में एक शख्स में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखे। ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने की पुष्टि। बताया बेहद दुर्लभ संयोग। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने फाइजर की वैक्सीन को दी मंजूरी। कैपिटल अटैक के 1 साल होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर साधा निशाना। बोले ट्रंप झूठ की जाल
और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर, अब तक जारी 1,79,756 लोग संक्रमित, 231 की मौत। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण में आई कमी, 24 घंटे में 4,43,660 लोग पॉजिटिव, 1,986 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोले, कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य, लोग अपनी इच्छा से कोरोना का टीका लगवाएं। WHO ने ओमिक्रॉन को माइल्ड न समझने की दी चेतावनी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया, नए वेरिएंट और डेल्टा की आ सकती है सुनामी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोरोना पर बड़ा बयान, पिछले हफ्ते कोरोना से दुनिया में 9.5 मिलियन लोग हुए संक्रमित, एक हफ्ते में 41,148 लोगों की मौत। इटली सरकार ने कोरोना से हो रही मौत पर काबू के लिए लिया बड़ा फैसला, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन किया अनिवार्य। अर्जेंटीना में कोरोना मामलों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में 1,09,608 मामले दर्ज। इटली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,19,441 नए मामले सामने आए और अब तक 1,38,474 लोगों की मौत। चीन में वियतनाम से आए ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस मिलने की हड़कंप, बंद किए गए सुपरमार्केट, आपातकालीन जांच शुरू और फल खरीदारी पर रोक। जोहानिसबर्ग टेस्ट में टीम इंडिया की हार, साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से हराकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत, सीरीज 1-1 से बराबर। जोहानिसबर्ग टेस्ट में आर अश्विन ने रचा इतिहास, अनिल कुंबले के बाद अश्विन जोहानिसबर्ग में टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय स्पिनर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन को लेकर विवाद, स्टार खिलाड़ी शिखर जेमिमा का नहीं हुआ चयन। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक के घर आई नन्ही परी, पत्नी साशा ने दिया बेटी को जन्म। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को सरकार की मंजूरी, 12,000 करोड़ रुपए में पूरी होगी परियोजना। नोरा फतेही के गाने पर उनके कोरियन दोस्तों ने किया डांस, भारतीय म्यूजिक पर वीडियो बनाने की वजह से कोरियन दोस्त हैं काफी लोकप्रिय। करण जौहर ने टिप टिप बरसा पानी पर किया धमाकेदार डांस, हुनरबाज के सेट पर वीडियो भी शेयर किया। करण ने कहा, टैलेंट शो के जज की सीट पर बैठना अच्छा लगता है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर बोली कंगना रनौत, पंजाब बन रहा आतंकी गतिविधियों का अड्डा। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। दीपिका पादुकोण ने दिखाई अपने करियर की झलक, वीडियो शेयर कर बताई जीवन और सफलता के सही मायने। अनुष्का शर्मा करेंगी चकदा एक्सप्रेस से कम बैक, फिल्म में झूलन गोस्वामी की किरदार में आएंगी नजर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चॉकलेट गोलगप्पा, गुस्साए लोग बोले दुनिया का अंत निकट है। स्ट्रीट वेंडर ने पानी की जगह कोका कोला में बनाई मैगी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। टिप टिप बरसा पानी पर पाकिस्तानी शख्स ने लगाए बेहतरीन ठुमके, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। छोटे बच्चे ने की इंजीनियर्स की बेइज्जती, सोशल मीडिया पर छा रहा वायरल वीडियो।